बच्चों, आज हम संस्कृत का कक्षा 10th का प्रथम पाठ सूची पर्यावरण इसका अध्ययन करेंगे, अर्थ सहित अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं और पढ़ते हैं। पहले इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय में अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह से लसल्लतिका से संकलित अस्ति यानी लिया गया है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह से लसल्लतिका नामक रचना से संकलितो अस्ति लिया गया है। अत्र यहाँ कवि ने महानगरों की यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। यहाँ कवि महानगरों की यंत्रों की अधिकता के कारण प्रवर्धित बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर, इसकी संधि होगी प्रदूषण के ऊपर गुण संधि, चिंतित मन वाले दृश्यते दिखाई देते हैं। यहाँ कवि महानगरों की यंत्रों की अधिकता के कारण या यंत्रों के बढ़ने के कारण प्रदूषण के ऊपर यंत्रों की अधिकता के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण चिंतित मन वाले दृश्यते दिखाई देते हैं। स कथयति, वह कहते हैं या कह रहे हैं, यत् की इदम लोहचक्रम, यह लोहचक्र शरीरस्य मनश्च, शरीर को और मन का, शरीरस्य शरीर का, मनश्च और मन का, शोषकम अस्ति शोषक है। अस्मान् एव इस वायुमंडलम मलिनम भवति। अस्मात् प्लस एव, अस्मात् यानी इससे, एव यानी ही, इससे ही वायुमंडल मलिन प्रदूषित भवति होता है या हो रहा है। इससे ही या इसके कारण ही वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगर के जीवन से सुदूरम दूर, नदी, निर्झर मीन्स झरने, वृक्ष समूह वृक्षों का समूह, लता कुंज, पक्षी कुल कलरवम कूजितम, पक्षी कुल पक्षियों का समूह, कलरव यानी ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि से कुंजितम गुंजायमान गूंजते हुए, वन प्रदेश के प्रति गमनाय, वन प्रदेश की ओर गमनाय जाने के लिए अभिलषति इच्छा रखता है। तो कवि क्या है? कवि महानगरों के जीवन से दूर नदी, झरने, वृक्षों के समूह, लता कुंज, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश को जाने के लिए इच्छा रखता है। ये इसका पाठ परिचय का अर्थ हो गया। अब आगे देखिए, अब इसके जो है ये गीत है सूची पर्यावरण, तो इसका हम अर्थ करते हैं। ये आपको पाठ परिचय का अर्थ समझ में आ गया होगा कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है, किसके बारे में कहा गया है, ये सारा हम बता चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। दुर्वहम मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। इसकी संधि होगी दुर्वह अत्र, दुर्वहम अत्र, दुर्वह यानी कठिन, अत्र यानी यहाँ, जीवितम जातम यहाँ जीवित में जीवन, जातम यानी हो गया है, यहाँ जो जीवन है वो कठिन हो गया है। प्रकृति रेव
इसकी संधि होगी प्रकृति, रे का विसर्ग होगा, ए बचेगा, तो ये हो जाएगा प्रकृति, रे का विसर्ग होगा एव, यानी प्रकृति की ही शरणम, शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, शुचि यानी शुद्ध, पर्यावरण, और जो हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध बना रहे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, अत्र यानी यहाँ, दुर्वह कठिन हो गया है, जीवितम जीवन, यहाँ अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, ये इसका अन्वय हो जाएगा। तो यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण हमारा शुद्ध बना रहे। महानगर मध्ये चलत निशम कालायस चक्रम मन शोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम, दुर्दांतई, रे का विसर्ग हो जाएगा, दुर्दांतई, दश नई, र है इसमें, रे का विसर्ग हुआ, इसमें से ए बचेगा, तो अमुना होगा ये, दुर्दांतई दश नई अमुना, शात न एव जनग्रसनम, शुचि पर्यावरणम। महान, अब इसका देखो यहाँ से चालू होगा, अन्वय के सहित करेंगे। कालायस चक्रम, काल रूपी चक्र, प्रदूषण रूपी जो है काल चक्र, वो महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, चलत निशम, निश्चय यानी रात्रि, चलत चलता हुआ, रात दिन चलता हुआ, जो प्रदूषण रूपी काल चक्र है वो महानगर के बीच में रात दिन चलता हुआ, मना शोषत, मन को सुखाता हुआ, तनु पेशत, तनु यानी शरीर को, पेशत पीसता हुआ, सदा बक्रम भ्रमति, सदा हमेशा, बक्रम टेढ़ा ही, भ्रमति यानी चलता है या घूमता रहता है। जो प्रदूषण रूपी कालचक्र है वो रात दिन महानगरों के बीच में मन को सुखाता हुआ, तन शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा ही भ्रमति घूमता है या चलता है। और दुर्दांतई भयंकर, दशनई दांतों के द्वारा, अमुना इन, इसमें तृतीय विभक्ति है रामई की तरह, दुर्दांतई दशनई अमुना, अमुना यानी इन भयंकर दांतों के द्वारा, दशन कहते हैं दांत, दुर्दांत यानी भयंकर, इन भयंकर दांतों के द्वारा, शात न नहीं होना चाहिए, जन ग्रसन लोगों का विनाश, जन यानी लोग, ग्रसन यानी विनाश, तो लोगों का विनाश, शात न एव नहीं, नेव यानी नहीं, शात ने कहते होगा, सो ये क्रिया है अपनी धातु है, नहीं होना चाहिए। तो इन भयंकर दांतों के द्वारा लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहे। एक बार फिर देखिए, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति की शरण में चलना चाहिए, पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहे। काल, जो प्रदूषण रूपी काल चक्र है वो महानगरों के बीच में रात दिन चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा ही घूमता रहता है। इन भयंकर दांतों के द्वारा लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए, पर्यावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। ये पहला हुआ। अब सेकंड देखिए, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्तियानम बाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो ही अनंता, इसकी संधि होगी ही प्लस अनंता, यण संधि इसमें, कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय सहित वो देखेंगे। पहले नंबर पाएगा शत शक्तियानम, शत मीन सैकड़ों, शक्तियान कहते हैं गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों ही मोटर गाड़ियाँ। कज्जल, कज्जल मलिन, कज्जल यानी काजल के समान, मलिन धुआं, धूमम कज्जल मलिन, काजल के समान मलिन, धूमम धुएं को, मुंछती छोड़ रही है। सैकड़ों ही मोटर गाड़ियाँ काजल के समान धुएं को छोड़ रही है या छोड़ती हुई जा रही हैं। बाष्पयान माला,
बाष्पयानमाला कहते हैं रेलगाड़ियाँ। ध्वानम ध्वनि करती हुई, ध्वनि को वितरंती फैलाती हुई, संधावती दौड़ रही है। इसमें क्या होता है, धातु लास्ट में अंतिम उसमें आती है। सबसे पहले उसमें कर्ता, फिर कर्म, क्रिया, इस तरह से चलते हैं। तो जो रेलगाड़ियाँ हैं वो ध्वनि वितरंती, ध्वनि को फैलाती हुई, संधावती दौड़ रही है। सम उपसर्ग है, इसमें धाव धातु है, संधावती दौड़ रही है। याना नाम पंक्तयो, यानों की पंक्तियाँ, यानी वाहनों की पंक्तियाँ। ही अनंता, अनंत यानी असंख्य, अनेक अनेक यानों की, वाहनों की पंक्तियाँ हैं, जिनके कारण संसरणम कठिनम, जिनके कारण चलना भी कठिन हो गया है। अनेकों ही वाहनों की पंक्तियाँ हैं, इसलिए चलना भी कठिन हो गया है। इसलिए कवि कहता है कि शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहे। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सैकड़ों ही मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुएं को छोड़ती हुई जा रही है, छोड़ रही है। रेलगाड़ियाँ ध्वनि को फैलाती हुई दौड़ रही है। यानों की पंक्तियाँ अनेक, ही अनंता होगा, इसका ही प्लस अनंता। तो यानों के कारण अनेक यानों के होने, अनेकों यानों की पंक्तियाँ हैं, वाहनों की पंक्तियाँ हैं, और इनके कारण चलना, संसरण में ना विचरण करना या चलना कठिन हो गया है। इसलिए हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। बस हम इतना ही आज पढ़ाएंगे, अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।